वो सद्गुण भरे हुए हैं, जिसको लेके धैर्यता के साथ हम अपने कार्य को करते हैं। साथ साथ हर कर्म में परमात्मा की स्मृति रहती है कि वो कंबाइंड है, वो हमारे साथ है, और इसीलिए वो अलौकिक शक्ति का एहसास होता है कि वो हमें हेल्प कर रहा है, क्योंकि भगवान कोई शरीर को लेकर के नहीं आते हैं, शक्ति के रूप में मदद करते हैं। और वो तो मालिक है विश्व का, जो किसी भी शरीरधारी से वो शक्ति भर कर उनसे वो कार्य करवा लेता है। और वही तो ईश्वर की कमाल है। और ईश्वर की कमाल हमें तभी महसूस होती है जो भक्ति में भी कायम है, कि जिनको पैर न हो या लंगड़ाते हो उनको पर्वत चढ़ा देता है, गूंगे को बोलना सिखा देता है। हर प्रकार से असंभव कार्य को ईश्वर संभव कर देता है। ऐसे ही जीवन के अंदर यह अनुभूति होती है कि कैसे परमात्मा माताएं बहनें जो इतने पढ़े लिखे भी ना हो, लेकिन फिर भी कैसे विश्व की सेवा का कार्य भगवान करवा लेता है। तो ये तो उसकी कमाल है। हमारी दादियों को भी हमने देखा, चाहे किरण ने भी देखा कि भोले भालों से भगवान है ना ज्यादा कार्य करता था। जहाँ प्रेम चलाते हैं खुद तो भगवान फिर रुकता है, अच्छा आप अपना चलाओ, है ना। जो भगवान को सरेंडर कर देता है, समर्पित कर देता है कि आप ही मेरे मन को और बुद्धि को चलाने वाले हो, हम तो भोले भाले भगवान आप चलाओ, तब फिर हमारी बुद्धि को भगवान चलाएगा। जैसे कार में भी जब तक स्टीयरिंग न सौंप दो किसी को तो वो कार कैसे चलाएगा, फिर आपको सौंपना पड़ता है ना, स्टीयरिंग पर बैठो आप, तो फिर वो हैंडल करेगा। हमारी शरीर रूपी कार की स्टीयरिंग हमारा ब्रेन है, हमारा माइंड है, तो उसकी स्टीयरिंग जब ईश्वर उसको सौंप देते हैं, भाई हमें तो नहीं आ रहा, आप चलाओ, तो उसके आधार पर उनके सहारे पर भगवान अच्छे से गाड़ी चलाते हैं। मैं खुद अपनी लाइफ में देख रही हूँ कि पहले मैं कार चलाना नहीं जानती थी, तो कोई चलाए तो मैं आराम से बैठी रहती थी, कोई सोच ही नहीं चलता न। लेकिन जब चलाना सीख लिया तो वो चलाए, रुको, ठहरो, संभालो। ऐसा क्यों होता है? पहले भोले भाले बैठे थे, उनको स्टीयरिंग सौंप दिया है, वो चलाएंगे, लेकिन समझ मिल गई तो बातें आने लगी ना। तो भोलों से भगवान है ना, उनकी गाड़ी बहुत अच्छी चलाता है। और जहाँ ईश्वर चालक बन जाए वहां तो फिर चाहिए ही क्या, सेफ्टी उसमें तो है ही है ना। तो ऐसे किरण बहन ने अपनी लाइफ को भी उनके हवाले, उन्होंने अपना स्टीयरिंग उनको दे दिया, और वो फिर जो जो प्रेरणा दे, जो जो संकल्प दे, वो करते जाना, उसमें अपना नहीं चलाना, और न ही अपने बारे में सोचना कि क्या होगा, ये सोच भी नहीं,
निरसंकल्प। और ऐसी आत्मा को परमात्मा बहुत ज्यादा यूज करता है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट ईश्वर को कंफर्टेबल होता है। कोई भी साधन हमें कंफर्टेबल हो, उसको हम क्या करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं। लिखने की पेन भी होगी ना, वो नहीं, ये पेन मेरे को चलती है, और उसको हम संभालते हैं, और जब चाहे तब उसी को यूज करेंगे, मेरे को ये कंफर्टेबल है। तो परमात्मा को भी ये इंस्ट्रूमेंट कंफर्टेबल चाहिए ना, क्योंकि खुद तो अपरोक्ष है, एक प्रकाश है, एक शक्ति के रूप में है ईश्वर। तो कार्य तो इस शरीर के माध्यम से ही कराएगा, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो कंफर्टेबल है, कई बार हमारे सामने कई पेन पड़ी हुई होती है, लेकिन वो नहीं चाहिए, सबको ये चाहिए। तो कंफर्टेबल इंस्ट्रूमेंट बनने की वजह से परमात्मा उनको बार बार उस तन को, उस मन को, उनके धन को यूज करता है अभी। क्यों? डिस्टर्बेंस नहीं है ना। मैं आज कोई एक चीज आपको यूज करने दूं और 10 डायरेक्शन दूं, तो आप कहेंगे कि नहीं, आप अपने पास रखो, अभी मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन आ गई, बहुत सारे डायरेक्शन आ गए। तो फिर होता है कि भाई रहने दो, लेकिन कहीं नहीं भाई, आपको जैसे चाहिए वैसे, जितना समय चाहिए आप यूज करो। तो यूज करने वाला थोड़ा फ्री फील करता है, इजी फील करता है, और बहुत आराम से कि मेरे ऊपर फेथ रखा है, विश्वास मेरे ऊपर रखा है, तो और ही ज्यादा हम ध्यान देते हैं। 10 डायरेक्शन हो तो फिर, लेकिन हमारे पर छोड़ दिया लोग है, तो हमको होता है किसी की चीज है, हमें संभालनी होगी। इसी तरह से ईश्वर भी, भगवान कहो, शिव बाबा कहो, वो भी इंस्ट्रूमेंट का भी ध्यान रखता है, और उनके थ्रू कहीं उसका यूज ज्यादा होता है। और भक्ति के अंदर भी है कि मेरी जल की लोटी पड़ोसी ने मांगी पूजा के लिए, तो बहुत खुशी हुई, अरे मेरी ये छोटी सी लोटी भगवान के काम आएगी। तीसरे ने मांगा, चौथे ने मांगा, जितना यूज हो उतनी हमें खुशी क्या होती है, इंटरनल खुशी बढ़ती है कि जो साधन है उसका कितना सदुपयोग है वो हो रहा है। ऐसे ये शरीर ये साधन ही है आत्मा को कर्म करने के लिए। आत्मा चेतना है लेकिन शरीर नहीं, तो क्या करे? शरीर है लेकिन सोल नहीं, तो ये शरीर भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो ईश्वर ने हमें ये साधन दिया है और हमने उनको फ्रीडम दी है, इसलिए ये खुशी होती है कि भगवान इस तन को, मेरे मन को, मेरे धन को यूज सदुपयोग हो रहा है। मैं ईश्वर के काम आ रही हूँ। कौन उपयोग कर रहा है? स्वयं वो परम शक्ति मेरे तन का, मेरे मन का, मेरे धन का यूज कर रही है। कई बार भगवान के आगे रखो, भगवान स्वीकार न करे तो किस काम के? एक्सेप्ट नहीं हुआ। मुझे याद है मैं छोटी थी, गायत्री मंत्र करती, तो रोज गायत्री मंत्र करके कोई ना कोई प्रसाद रखती थी। एक बार फादर ने पूछा कि बेटा तू ये रखती है
जितना रखती है उतना होता है कि कम होता है? प्रसाद तो जितना ठंडा रखा होगा उतना ही रहता है। मैंने कहा इतना ही होता है। तो फिर उन्होंने पूछा कि भगवान ने स्वीकार किया, जितना था उतना ही अभी है। तो भगवान ने तुम्हारे प्रसाद को स्वीकार किया? मैंने से पूछा। थोड़ा समय तो मैं भी शांत रही। फिर मैंने उनको जवाब दिया कि पहले तो जितने थे उतने हैं। परमात्मा ने उस पेंडे के अंदर जो मेरा प्यार था ना, वो उन्होंने ले लिया, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए ये कम नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो भाव है, उसमें जो प्यार भरा था, वो भगवान ने क्या किया, मेरा स्वीकार कर। नहीं और कोई बातों की सुनते लेकिन क्योंकि आपने देखा भगवान के मुकाबले कई बार उसका महसूस करते कई बार आंखों से आंसू नहीं हुए, लेकिन आप देखेंगे मेरा तो आप मुझे बेदाती उस आत्मा को जो महसूस होता उसको समझ वो मेरा मन नहीं क्या है अंदर उसको भी वो कैसे होता है, क्योंकि यहाँ वो कले यहाँ की कोई क्या कौन सी जाता है जजेस गाड़ी करके फील हो जाए लेकिन हमारी जो समझ हमारी भावनाएं हैं, उनका प्यार है, वो इस आत्मा को वहाँ पर क्या हुआ है। हम कुछ अच्छी बातें सोच रहे कुछ और बातें सोच रहे थे, उनको याद करके यहाँ दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, तो अभी तो वहाँ कनेक्ट छूट नहीं है, इसलिए पहले का कनेक्शन चाहिए, पहले का कनेक्शन तो वहाँ जो हो रहा है उसके लिए उस आत्मा को यहाँ जन्म लिया है। तो इससे समझ में आता है कि हम कोई चीजें भौतिक चीज नहीं पहुंचा सकते, लेकिन ये सूक्ष्म वह उस आत्मा को जरूर पहुंचा सकते हैं, दे सकते हैं, उनके लिए उनको वहाँ पर आ सकते हैं। दूसरी आत्मा जब एक स्थान कनेक्ट करेगी
तो संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती है, लेकिन संस्कार की प्रॉपर्टी वो आत्मा अपने साथ लेगा। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, उसमें से कोई हिस्सा नहीं ले सकता। किसी को हिस्सा मिलेगा, आत्मा ने अपने संस्कार बनाए, उसको हिस्सा और किसी को नहीं मिल सकता। उसकी अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है। इसीलिए इस शरीर में रहकर हमको उस प्रॉपर्टी की जिसके लिए आवश्यकता है, बाकी हमें अपने संस्कारों की प्रॉपर्टी व्यक्तिगत अपने जीवन में क्या करनी है, कि संस्कारी हम बने, हमारे सोच कैसे, हमारी वाणी कैसे, हमारी कर्म कैसे, भगवान जैसे कि हम ऐसे शब्द बोले हो जो इसको प्रेम न करें, लेकिन ज्ञान सुख मिले, मेरे शब्दों से उसको खुशी मिले, शक्ति मिले, उसको बड़े उस पर उत्साह आए, ऐसे शब्द बोलो की हिम्मत में आए, दे रहे शब्दों से। स्कूल चीजों का नाम तो इजी है, खाना दे दिए, वस्त्र दे दिए, किताबें दे दी, दवाइयाँ दे दी, घर दे दिया, ये सब तो हम इजी ले पाते हैं फिर भी, लेकिन ये देना इस शब्दों से वो दे पाते हैं। इसलिए चेक करो, आज शब्दों से मैंने कितने लोगों को सुख लिया, शांति दी, उनके बोलने से कितने लोगों को आराम मिला, कितने लोगों ने चैन पाया, शब्द सुन के उसमें ऐसे कितने लोगों को हुआ मेरे या मेरे शब्दों से मेरे शब्दों में जिसको भाव को लेकर दिया, मेरे शब्दों में किसी की भगवान को बढ़ा देंगे, आज देखो मेरे से मेरे शब्द क्या करते हैं, ये संस्कार प्रॉपर्टी है कि मेरे शब्द मधुर है, सरल है, शुद्ध है, सत्य है, उसमें गुरुता है। शब्द के अंदर कोई चीजों का और ऐसी ऐसा कोई मेरे संस्कार में परिस्थिति कोई भी ऐसी क्योंकि ये मेरी अपनी प्रकृति है, प्रकृति में क्या मुझे जमा क्या मेरी प्रॉपर्टी मकान जमीन, लेकिन सब जाएंगे कोई चीज का लेकिन ये महसूस नहीं करती रही, संस्कार मैंने बनाया वो ऐसा लेकर के जाऊंगी अपनी
कोई छीन नहीं सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि इससे प्रॉब्लम यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है तो टेंशन संभालना चोरी न हो जाए। लेकिन श्रेष्ठ संस्कार की प्रकृति में अपने भय को निश्चिंत हो, किसी की कोई ताकत नहीं है आपकी प्रकृति कर सकती। लोग हमारे साथ बहुत क्योंकि जहाँ जन्म लेंगे ऐसी हैबिट बनाने गए हैं, नई ऐसी नहीं इसीलिए आप देख लेते कि कितने जो बड़े लोग कला सिखाने पर भी न कर पाएंगे, छोटों को बिना सिखाए उनको किसी भी देश का ध्वज देखा लो वो तुरंत उस देश का नाम लो, ये देश का नाम होता है। मुझे भी कोई कहते हैं कि शादी लड़का पता नहीं है और ये कहते हैं छोटे छोटे बच्चे कितना सुंदर गीत गाते हैं, छोटे बच्चे कितना सुंदर डांस करते हैं। बड़े होते आवाज में बंपन हो गए, आप काफी छोटे बच्चे दिन दास बड़ों की तरह बड़े जैसी बातें करते, ये क्या है? संस्कारों को लेके आई है। आज पता है बड़ी सभा में लोग कैसे देख सके उसको टेबल पर कितने विभागों की बीच में देता ये संस्कार को कोई अच्छा नहीं कर सकता और बचपन से ही वो लक्षण बच्चे के अंदर बचपन से वो लक्षण दिखते हैं, उनकी सोच में, उनके बोल में, उनके कर्म में ये संस्कार उनकी लेकिन ये सोचना है कि उस प्रकृति को जमा करने के लिए क्या करने के लिए संस्कार जो प्रकृति की पूरी करने वाली है उसके नाम लाभ देव सुख आयु बुद्धि दिनी आनंद इनाम मूर्ति जागरण हम इसको पाने के लिए प्रयत्न जो कि जो साथ चलना उसको हमारी आत्मा में जागरूकता आता है। शरीर होकर क्या मेरा सत्य और कभी मन होता है आज मैंने जागरूकता
लेकिन सबके लिए हम इस जागृति में करना है, लेकिन चलते हुए मेरे संस्कारों की प्रॉपर्टी मुझे बताती है। ये एटेंशन और सावधानी मेरे जीवन में मुझे रहे, क्योंकि सारी ही भविष्य की प्राप्तियों का आधार संस्कार। जैसे यहाँ पढ़ाई करके अपने आप को योग्य बनाना, छोटी देश के मैनेजर बन जाते हैं या तो फैक्ट्री के मालिक डायरेक्टर, इतनी एक छोटी उसके नीचे कितने एक वाले लोग कितने हैं और उसकी बड़ी पोस्ट सत्ता बड़ी होती है। योग्यता में अपने आप को लायक बनाया, ऐसे आत्मा ही संस्कारों से अपने आप को योग्य बनाए। आपकी वो पढ़ाई के हिसाब से आपको ऐसी ऑफिस, ऐसे कार, सब कुछ कंपनी देती है, सब सुविधा जाने से भी सब कुछ जैसे संस्कारों को लेके जाते हैं, ऐसी उसी बेस पर उपलब्धि प्राप्ति उसी बेस पर। इसीलिए जन्म से पहले से ही सब कुछ उसके लिए उपलब्ध है। तो सोचने की बाकी नहीं, कर्म की ऐसे कर्म से आपके संस्कार बनाएंगे, क्योंकि उस संस्कार के बीच और उस देश को वो मीन्स जैसे ऐसे होता है कि हम मनुष्य को लाइनों में और बंदर को देखो वो क्या करेगा, उसको सभी चीजें उसको लाइनों की में टाइम देता है, काम देता है, क्योंकि उसके संस्कार है उसके बंदों को समझ यहाँ हम जो चीजों को ले जाते हैं और उस चीज को वो समझ पाते हैं, तो हमें योग्य चीजें योग्यता के हिसाब से योग्य चीजें मिलती है। और इसीलिए हमें कभी किसी भी व्यक्ति के साथ अपने आप को कंपेयर हरेक को जो मिला है उनकी योग्यता को वो एक्चुअली मानव के हिसाब में गड़बड़ हो सकती है, और परफेक्ट प्रोडक्टिविटी उस हिसाब से उसको वो प्राप्तियां निश्चित है। ऐसे यहाँ से अच्छी प्राप्तियां पूरी हुई है, बहुत ही अच्छा बड़ा है। होने वाला है ऐसा नहीं होगे, नहीं आ पाएंगे यदि आप छोड़ाएंगे लंबा भोजन के लिए
खाना खाना पड़ा है, उधर रेडी है, मैं आई बना है। हम अपने जीवन के अंदर भी अपने कर्म से अपने भाग्य को बना के जाएंगे, वहाँ बोलना है, वही खाना बना है, हम क्या करेंगे, खाएंगे। कर्म से हमें अपना भाग्य बनाना हो, इसलिए कर्मों के लिए सावधानी बहुत ही, उसमें उलझी नहीं, दोष नहीं, उसमें अलबेलापन नहीं, उसमें आलस नहीं, योग्य माध्यम से मेडिटेशन से हमारे प्लस उनसे साफ करिए, लेकिन फिर हमारा मुझे वो ऐसा एटेंशन और सब सेवा का भाव संकल्प क्या है क्या नहीं, मेरा सोच है ये करना में बहुत बड़ी ताकत नहीं भगवान कैसे भी कैसे सम्मान लगा देता है, ये भी हमारी संपत्ति की हमें भी अपने संबंध की सोच विचारों को इतना शक्तिशाली बनाना है कि जो हमने सोचा वो हमें सीख
Thank you.
सबको मालूम है कि सब नए आए और परिवार सबको बड़े ऊंचाई करेंगे। वैसे दो बच्चे मेरे हैं, एक अपना आशुतोष और एक अपना शिव, दोनों बड़े हो जाओगे ना, मधुकर दोनों अपना एक मिनट के लिए आ जाओ यहाँ पे। दोनों बच्चे ऐसे हैं जो उनका जीवन है, हमारे ही धर्म के हमारे गाँव से है ये, और बहुत ज्यादा गाँव में प्रोग्राम माता बहन की सेवा इन्होंने पूरी अकेले हमारा सारा संभाला था, अकेले सब अकेले संभाला इन्होंने। जितने लोग गए ध्यान से गए, लेकिन इतना ज्यादा इनका वहाँ पे लगातार गए थे, जो भी गए थे सबको अकेले संभाला। और इन दोनों का पूरे अच्छे ये संज्ञा के यहाँ से बड़ा ब्रेक मिला इनको, और ये पूरे इवेंट में मैनेजमेंट में दोनों का नाम उनका तो बहुत ही नाम का पता जी, और बच्चे मेरे बहुत से अच्छे काम करके आ रहे हैं। एक छोटा सा ये यहाँ आएंगे और आशुतोष निकालेंगे गीत, और दिल से आप लोग मेरा उनको अप्रेज कीजिएगा। आगे में इनका काम करो नहीं करो, लेकिन बहुत ही अच्छे बहुत इंजॉय अभी तक मेरी जो रास्ता है उस हिसाब से मैंने देखा है। ध्यान रहिए, अब भगवान करके स्टेज पर आकर के और एक मिनट खाली अपना ध्यान रखिए। ओम शांति। आज जिसके लिए हम सभी आए हुए हैं, मैं अपने गाने के माध्यम से चाहूँगा आत्मा को
को शक्ति मिले, जहाँ पे इस वजह से प्रयास करते हैं। उपकार करे तो उपकार करे तो मन अभिमान पीर पराई सगल लोक सहुने वंदे, निंदा न करे के वाचिका राम के धन धन जन से तो ऐसा पीर पराई समदृष्टि त्यागी परिस्त्री जन मातरे असत्य बोले पीर पराई आगे हिंदी का क्लास था, कुछ करने की जरूरत नहीं है कि तीन संदेशी दो और तीन संदेशी मैंने मंगवाया, तीन जो हो गया और करीब सारे मेरी अपनी क्लास में ही जैसे महाराजा गौरव जी हम लेते हैं, एक लाइन से पूछने में बहुत पढ़ते सुनाने में 1 घंटा चला गया, आजकल वो नहीं है। एक लाइन पर सिर्फ इतना ही कहूँगा मैं कि उसमें एक पहला जो बदल से निकला था, यूट्यूब में भी डाला था संदेश में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए कुछ आता है, ऐसे होते हैं जिनके लिए बैंक में जमा किया करते हैं, यही सेम लाइन है। और अगर वो उनके काम में लग जाए तो उनका अंतिम जाने वाला जरूरी सफल होता है और आगे भी जहाँ वो जाएगी वहां भी वो उनके लिए काम आए। तो मेरा ये भाग्य है कि उनके नाम पर ऐसी चीजें जमा की हुई थी, उनको बड़ी खुशी थी इस चीज की। और गांव का हमारा जो निगम से लेकर 1 साल से अभी भी मैं 3 तारीख दशहरा था, 4 तारीख को गाँव में एनुअल सेलिब्रेशन था, गाँव के सेंटर का जो उन्होंने बनाई है। और दूसरे दिन वहाँ पर भी उनके यही एनुअल सेलिब्रेशन हुआ। अब वहाँ से इसीलिए रिश्तेदार को बहुत कम वो यहाँ घूमने में ज्यादातर उनका था कि गाँव में रिश्तेदार को बुलाइए, बट यहाँ उनको प्रयोरिटी से बहुत पसंद थी। अंत में भी हमने जब वो जा रही थी तभी सारे हमारे भाई बहनी कोई भी भवन में भी सारे भाई बहनी मैक्सिमम हमने, और यहाँ भी हमने बहुत हालांकि बुलाया। पूजा से भी हमारे मन बहू है जिनके रिश्तेदार यहाँ बहुत हैं,
बहुत रिश्तेदार हमें बुलाया था 25-30 लोगों को किसी कारणवश वो इनके माता पिता वहाँ बेंगलोर में है, वो लोग भी नहीं आ पाए। तो इसके नाते बहुत ही कम है वो हमारे मानव में पहुँच गए। लेकिन आज सारे भाई बहनों से जितना उनको प्यार था, मुझे खुशी है कि आज उन्हीं के बीच में फिर से यहाँ पे उनका श्रद्धांजलि सेलिब्रेशन हो रहा है। तो ज्यादा इसका समय नहीं लेंगे, क्योंकि देवी ने जितनी बता तीन और संदेश में मेरा वो एक ही लाइब्रेरी में कहना चाहूंगा कि मेरी वो बैकग्राउंड थी, सारी चीजें जिंदगी में सिर्फ मैंने काम किया। एक कर्तन भी मैंने अपने हाथ से अपनी जिंदगी में नहीं खरीदा था, और उनके इशारे पर मैं चल रहा था। वो आगे थी और मैं पीछे। अगर वो पक्की नहीं होती, उनकी एक्टिविटी सारे भावना सारी चीजों में जिस तरह से वो इतनी पक्की थी, तो उनको सिर्फ मुझे सहयोग देने के लिए उनको सहयोग मुझे देना पड़ेगा। और देते मैं आज पक्का बनता जा रहा हूँ। और 1 साल से खाली मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ बाबा से प्यार चारों तरफ जाके, चाहे सेवा हो, जो भी हो, ज्ञान हो, योग हो, धारणा हो, मैं ये चाहता हूँ कि जितनी आगे वो बढ़ गई और मेरे से आगे वो निकल गई, उसी तरह से मैं भी अपने आप को 100% पक्का करके बाबा के जीवन बैठूं। और उनके जितने भी तीनों संदेश आए हैं वो मैं सब भूलता हूँ, क्योंकि बाबा ने मुझे बिल्कुल भूला कर दिया। मैं बहुत समय से उम्मीद होगा, इतना ही अपना मैं चाहूंगा कि सबसे तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमारी छोटीला बहन जी, हमारी बड़ी दीदी, हमारे यहाँ की सारी जितनी भी हमारे टीचर्स पहले हैं, सबको मैं इन शब्दों में दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। अपने सारे हमारे भाई बहने जितने भी हम एडवांस में सबको इतना प्यार। फिर बहन का एक ही चीज मुझे सबसे अच्छा लगता था, किसी भी चीज थोड़ा सा जहाँ में कोई भी बोलता था कि यहाँ पे बाबा ने गया यहाँ गाँव के लिए, तो उनका बड़ा स्ट्रेट शब्द होता था। मुझे भी बोलती तो मेरे बाप का घर है क्या, आपके बाप का घर क्या है क्या, जिनका घर है उनको मालूम नहीं है कैसे चलाना है। तो वो एकदम 100% डेडिकेटेड, 100%, 1% भी कहीं उसके जीवन में अंदर कोई सोच था ही नहीं। मेरा बच्चा भूखा है, मैं बोलता था मुझे डिग्री दे दीजिए, ऑफिस जाने में लेट हो रहा हूँ, आप गाड़ी ड्राइवर भेज दीजिए, बच्चा भूखा है, भोग नहीं लगाया, 3 टाइम भोग लगाना, तो मेरे ज्यादा कुछ कहना। आज के दिन चूंकि 1 साल उनको पूरा हुआ है, और दीदी के क्लास में वो सारी चीजें जो उनके थे, हमारे पूरे 9 के परिवार हमारे सब 2 महीना वहाँ पे 9 में सब है। अमेरिका हमारी राजकोट से किसी कारण से वो नहीं आ पाए, उनको हम बहुत ही करीब थे। उनको भी बाबा के पास जब वो गए, उनको अनमेंस किया, तो बाबा को उन्होंने बोला क्योंकि मैं तो मम्मी के बिना रह नहीं पाऊंगी। बोले कोई बात नहीं, जब बहुत ज्यादा संदेश में जब तुम बहुत दिल से याद करेगी ना, तो मम्मी बाबा के साथ तेरा मम्मी भी याद। तो ये इतना सब मैं डर हूँ हर चीजों से, इसको बहुत समय देने के अपनी बहनों को नारी सौगात हम अपना सबके लिए है, और आप सबके लिए भी जो भी सौगात बहन बड़े शौकीन थी, और उनका कोई भी चीजों के लिए कभी भी थी, बाबा के घर में ये करना है वो करना है, और मैं पीछे सिर्फ हाँ करता था, और जो वो चाहती थी मैं करता। सब होंगे, चाहे यहाँ का सेंटर हो, चाहे गाँव का सेंटर हो, चाहे जब भी उनको 200 लोगों को हर 6 महीने में बुला के घर में उनको योग करने की आदत थी। और मैं चूंकि वो उनको इस चीज के लिए कभी भी अपने दिल से ना नहीं किया। बाबा के घर में जहाँ उनको बड़ी खुशी होती थी जब मंदिर में जाओ और साथ में उनका नाम आगे लिखा हुआ होता था। पूरे वर्ल्ड में बहुत से कंट्री 50-60 कंट्री उन्होंने घूमी और गाँव से आई थी, लेकिन वो क्या बोलो में उनके भी कभी शब्द मेरे पास बहुत कम पड़ेंगे और बोलना ही बेकार है।
पूरी वर्ल्ड घूमी, लेकिन अपने किसी रिश्तेदार को उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं फॉरेन घूमने गया हूँ। वहाँ के गाँव में वो घुंघट में जो प्रथा थी वहाँ वो मैंने मैनेज करती थी। इतनी डाउन टू अर्थ, इतनी साइलेंस जो मुझे भी उन्होंने कभी भी स्टेज पर गाँव जाते साथ मत बोलिएगा कि हमने इतने गाने बनाए, हमने ये किया, हमने फिल्म बनाया, हमने वो किया। कुछ भी स्टेज पर आपको नहीं बोलना है। जब सामने वाले आपको जब बोले कि क्या क्या आपने सेवा की है, और उस दिन से मैंने करीब फॉलो करता था, कभी नहीं था किसी चीज का जिक्र नहीं था। मेरी वो टीचर थी, गाइड थी, फिलोसफर थी, और एक साथ में जिसको आदमी के लिए यहाँ थी। और मुझे खुशी है कि अपनी जगह उन्होंने बहुत अच्छी बनाई। अच्छा आया वो आशुतोष जो सिंगर है, हम सबसे पहले जैसे अहमद खानी सुराज जी आने वाले थे, वो बहुत बुखार है उनको, परिवार के साथ आने वाले थे। हेमंत आचार्य वो भी जो भी पहले सिंगर सब है, ये सिंगर इनको भी सबसे पहले कोर्स कराया, जिनका ज्ञान इन्होंने कोर्स किया है। और बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से बाबा के बड़े प्यारे मतलब बाबा से बहुत करीब धीरे धीरे पास भाग रहा है। दीदी बैठी है, आगे चलते चलते दीदी के डायरेक्शन तो 100 से ऊपर की उन्होंने बनवाए हुए हैं। छोटी साथ में जहाँ था मैं जुड़ता ही रहा हूँ, फिर आगे भी मैं चाहूंगा कि तुम्हारा बाबा के घर में रिकॉर्ड हो। और आज के दिन सब योग कीजिए कि इनका और बहुत अच्छा गीत उनकी होगी, क्योंकि इंडस्ट्री में पास भागना है, भाग रहा है कि बाबा के घर में भी उतनी ऊंचाई बढ़ जाए। और सीधी से भी मैं चाहूंगा कि आगे चलते तो भी आप साथ में जुड़े हो तो साथ इनका कोर्स करना और आगे बाबा का ध्यान रखना, ठीक है। सब एक सवाल stand by 11-20 minutes इनको सौगात दे रहे हैं। आप सभी भी यहाँ ही बैठेंगे, आप सभी को भी मिलेगा सौगात, इसलिए जो भी भाई बहन नीचे भी सुन रहे हैं उनको जब डायरेक्शन देंगे तभी वो ऊपर एक बैग है जिसमें कि वो गलती से आ गया, उसका सबके सौगात साथ में है, तो बहनों को सौगात अलग से दे दिया जाएगा, ठीक है ना। सबके सौगात में सारे बहनों में दीदी का बड़ी दीदी का हमारे दूसरा पैगाम दिया। Super butter. Super.
तमन्ना सभी भाई बहनों के लिए भी किरण बहन के लिए भी सौगात है जो आप सभी को सौगात दी जाएगी। जो सेवा करी माताएं लोग बैठे आप जाइए, आप सभी को ये सौगात मिलती है।